नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का अर्थ और परिभाषा। शुक्ल जी ने कहा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ में होता है। हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ है, हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है वो रहस्यवादी शैली के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ। वह कौन सा अर्थ है? प्रतीक शैली के अर्थ में। और प्रतीक क्या है? अपनी रचनाओं में प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत प्रतीकों का प्रयोग। ठीक, इस प्रकार छायावाद का सामान्य अर्थ है प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। कैसी शैली है? प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद का पहला अर्थ अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। कौन सा पहला अर्थ था जो उसकी काव्य वस्तु के लिए उन्होंने अर्थ बताया था? कि जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। इस अर्थ में उन्होंने माना है कि पहले अर्थ को लेकर हिंदी काव्य में चलने वाली महादेवी वर्मा है। पंत यानी सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। शुक्ल जी ने एक और बात बताई है कि हिंदी साहित्य में छायावाद की धूम कब से हुई? रविंद्र बाबू यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं की धूम मचने के बाद उससे प्रभावित हिंदी साहित्य में छायावाद का या हिंदी साहित्य के क्षेत्र में छायावाद प्रकट हुआ। इस तरह के अन्य हिंदी साहित्य से जुड़े तथ्यों की जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।